बिहार में विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। एक सीट पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है, जो अब राज्यसभा में चले गए हैं। दूसरी सीट विनोद नारायण झा के इस्तीफे से खाली हुई है, जो नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और मधुबनी जिले के बेनीपट्टी से विधानसभा का चुनाव जीते हैं। पार्टी ने इन दोनों सीटों में एक सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने शहनवाज हुसैन को, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्हें विधान परिषद में भेजने का निर्णय लिया है। अब सवाल यह उठता है कि शहनवाज हुसैन कितने दिन के लिए विधान परिषद जा रहे हैं। विनोद नारायण झा का कार्यकाल 22 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा था। यदि विनोद नारायण झा द्वारा दिए गए इस्तीफे से खाली हुई सीट से शहनवाज हुसैन विधान परिषद में जाते हैं तो उनका कार्यकाल महज 1.5 साल का होगा। और यदि सुशील मोदी द्वारा दिए गए इस्तीफे से खाली हुई सीट से उन्हें विधान परिषद में भेजा जा रहा है तो कार्यकाल उनका मई 2024 में समाप्त हो जाएगा। तो शहनवाज हुसैन विधान परिषद में कितने दिन रहेंगे, यह सवाल अब चर्चा का विषय बना है और इसका उत्तर नामांकन के साथ ही मिल जाएगा कि वह विनोद नारायण झा की सीट से जाते हैं मात्र 1.5 साल के लिए, या सुशील मोदी द्वारा खाली गई सीट से 4 साल के लिए विधान परिषद में जा रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा सवाल जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है वह यह है कि जो व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट मंत्री था, उसे बिहार में विधान परिषद में आने की जरूरत क्या थी, और वह भी उपचुनाव में, जिसका कार्यकाल पूरे 6 साल का नहीं होगा। बिहार में 12 विधान परिषद की सीट पर राज्यपाल द्वारा मनोनयन भी होना है, जिनका कार्यकाल पूरे 6 साल के लिए रहेगा। लेकिन बीजेपी नेतृत्व में शहनवाज हुसैन को 6 साल के लिए विधान परिषद में नहीं भेजा है, उपचुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया है। तो जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है और राजनीति के जो जानकार बता रहे हैं उसके अनुसार शहनवाज हुसैन का कद घटा है। वह हाशिए पर चल रहे थे, उन्हें एक बार फिर से विधान परिषद में भेजकर चुनावी राजनीति में लाया गया है, तो उनके समर्थक खुश हो सकते हैं। शहनवाज हुसैन भी खुश होंगे, क्योंकि वह तो विधानसभा चुनाव लड़ने तक की बात कर रहे थे। लेकिन सियासी हलकों में यही चर्चा है कि शहनवाज हुसैन का कद घटा है। शहनवाज हुसैन का प्रयोग अब सीमांचल में ओवैसी, जिन्होंने विधानसभा में सीमांचल की 5 सीटों पर जीत हासिल कर सबको चौंका दिया था, सीमांचल में शहनवाज हुसैन का प्रयोग किया जाएगा ओवैसी की काट के लिए। और बंगाल चुनाव में भी शहनवाज हुसैन का प्रयोग किया जाएगा। यदि शहनवाज इन दोनों क्षेत्र में पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे तो आने वाले समय में पुनः उनका विधान परिषद में जाना मुश्किल होगा। एक सवाल और है, नीतीश सरकार यदि पूरे 5 साल कार्यकाल पूरा करती है तो यह सरकार नवंबर 2024 तक चलेगी। यदि शहनवाज हुसैन को नीतीश सरकार में मंत्री बनाया जाता है तब भी उन्हें पूरे कार्यकाल में मंत्री बने रहने के लिए एक बार फिर विधान परिषद का चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि यदि वह विनोद नारायण झा की सीट से जाते हैं तो 2022 जुलाई में उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। सुशील मोदी की सीट से जाते हैं तब भी मई 2024 में उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो एक बार फिर उन्हें विधान परिषद में जाना होगा यदि वह कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं। वैसे माना जा रहा है कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा, नीतीश सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। देखना यह होगा कि उन्हें विभाग कौन सा मिलता है। विभाग भी तय करेगा कि शहनवाज हुसैन का कद
अभी क्या है पार्टी में। फिलहाल सियासत में कुछ भी असंभव नहीं होता है। शहनवाज हुसैन को विधान परिषद में भेजे जाने से अश्विनी चौबे, जो शहनवाज हुसैन के विरोधी माने जाते हैं, उनके खेमे में भी बेचैनी है। सुशील मोदी के समर्थकों को भी अब लग रहा है कि शहनवाज हुसैन अब सुशील मोदी की काट के लिए लाए जा रहे हैं। सुशील मोदी के विकल्प के रूप में पार्टी शहनवाज हुसैन को बिहार में सक्रिय कर रही है, तो सुशील मोदी के समर्थकों में भी बेचैनी है। देखना है इसका शहनवाज हुसैन का यह प्रयोग कितना पार्टी को फायदा दिलाता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। हम पूरे मामले पर नजर रखे रहेंगे। इस मामले में जो भी आगे नामांकन के समय ही हम आपको बताएंगे कि शहनवाज हुसैन कितने दिन के लिए विधान परिषद में जा रहे हैं। यदि यह खबर आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।